नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का। ये है एसएससी एमटीएस 2024 एग्जामिनेशन के लिए 15 दिन 15 प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें ये है हमारा 13th सेट नंबर। ठीक है, 13वां। इसमें अभी तक 12 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने लास्ट में वन वर्ड्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली क्लास के कुछ वन वर्ड्स बचे उनको डिस्कस कर लेंगे और आज की क्लास का पूरा सेट कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दो, क्योंकि इस तरह के सेशंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जहां आपका टाइम वेस्ट ना हो, कोई इधर उधर की बात ना हो, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन। वेवर का मतलब होता है डुलमुल, कभी इधर कभी उधर। ओपिनियन मतलब विचार, जिसके विचार कभी इधर कभी उधर, एक जगह स्थिर नहीं है। कभी बोलता है हाँ हाँ चलते हैं, कभी नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति को स्वय बोलेंगे या वियाडक्ट बोलेंगे, थ्रिप्टी या विसिलेट। क्या बोलेंगे भाई उसको? विसिलेट। इसको चंचल भी कह सकते हैं, फिकल माइंडेड भी कह सकते हैं, या फिर संदेह करना भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, संदेह करना मतलब एक तरीके से किसी चीज पे डाउट करना। ठीक है, एक तरीके से डाउट करना, कभी हाँ तो कभी ना, मतलब क्लियर नहीं है। और एक होता है थ्रिप्टी मतलब कंजूस। थ्रिप्टी कौन होता है जी? ये आपका कंजूस होता है। ठीक है, थ्रिप्टी कौन होता है जी? कंजूस होता है। वियाडक्ट होता है पुल, और स्वय होता है बोलबाला एकदम। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। सोचो और आंसर करो जल्दी से फटाफट। सेशन एक तरह से ये लाइव है, प्रीमियर चल रहा है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट आपके आएंगे ही। ठीक है, सारे कमेंट में यहाँ पे देख लेता हूँ ऑफलाइन बैठ के मोबाइल में आराम से, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो लाइव क्लास नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रीमियर दे रहा हूँ, तो इसका कमेंट आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं और मैं चुपचाप बैठ के आराम से देख रहा हूँ। हर एक कमेंट मुझे दिख रहा है, बस आप लोग कमेंट करो, कौन गलत कौन सही सारे देख रहा हूँ। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। वह व्यक्ति जो हर बार एक नेगेटिव साइड को देखता है, पॉजिटिव देखता है उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, और नेगेटिव को देखता है उसको पैसिमिस्टिक बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो पैसिमिस्ट है, नकारात्मक या निराशावादी जिसको बोला जाता है। ठीक है, रेसिस्ट होता है जो रेस से बना हुआ है। ठीक है, जो रेस पे ध्यान देता है। रेस का मतलब होता है प्रजाति। ठीक है, हाँ, तो जो जाति या प्रजातिवाद वाद फैलाता है, नस्लवाद फैलाता है, उसको बोलते हैं। एक्टिविस्ट होता है कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट आपने सुना होगा। और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ठीक है, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आप देखोगे मॉन्स्टर, क्रिमिनल या हैंगमैन या फिर एसेसन। बताओ कौन बताएगा? अ पर्सन हु किल्स somebody specially for political reasons। पॉलिटिकल रीजंस की वजह जब किसी को मार दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? एसेसिन बोलते हैं हत्या करना, किसी की हत्या, कत्लेआम जिसको बोलते हैं। ठीक है, हत्या एसेसिनेशन बोलते हैं, और हत्यारा जो होता है वो एसेसिन बोलते हैं। ठीक है, एसेसिनेशन होता है हत्या करना, एसेसिनेशन ये होती है पॉलिटिकल हत्या, राजनीतिक हत्या। ठीक है ना, ये नाउन होता है, और हत्यारा होता है असेसिन। हैंगमैन होता है बधिक। बधिक जानते हो ना, जो लोगों को फांसी पे चढ़ाता है उसको बोलते हैं। क्रिमिनल होता है अपराधी, और मॉन्स्टर होता है राक्षस, एक बड़ा सा जीव। कमेंट करो, सेशन लाइव है, फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि ये अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। कांग्रेगेशन होता है, आंसर आप लोगों ने देख लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेगेशन का मतलब होता है संत समागम, संतों की मंडली, साधु संतों की मंडली जो होती है, मंडली। ठीक है, संत मंडली इसको कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे पुजारी लोग एक जगह पर मिलते हैं। संत समागम भी इसको कहा जाता है, संत समागम भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, संत समागम। क्राउड होता है भीड़, कैरेवन होता है कारवां, और कॉन्स्टिलेशन होता है तारामंडल। कॉन्स्टिलेशन होता है तारामंडल। ठीक है, द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद। बताओ कौन बताएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जगह को अपना घर मान लेता है और उसी के साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ लेता है। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए उसको ओसिस कहेंगे, डोमिसाइल कहेंगे, एम्बैंकमेंट कहेंगे, या रिसोर्ट कहेंगे? बताओ भाई।
द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज इज परमानेंट होम और लिव्स इन, एक ऐसी जगह जिसको एक व्यक्ति अपना परमानेंट घर मान के उसमें रह रहा होता है, ठीक है, और उसके साथ उसके सब्सटेंशियल कनेक्शन हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भैया? डोमिसाइल कहते हैं। स्थायी जगह इसको बोलते हैं, स्थायी निवास। डोमिसाइल होता है स्थायी निवास, जहां पे वो एक जगह पर रहना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे बस जाता है और उसी से अपनी यादें जोड़ लेता है। ओसिस का मतलब होता है सादवल। ये क्या होता है? ये पानी के स्रोत होते हैं, ये पानी के स्रोत होते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान, रेगिस्तान में पानी के स्रोत, रेगिस्तान में पानी के स्रोत जो होते हैं, जैसे एक जगह पर पानी है, जगह है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, और बाकी सब जगह रेत ही रेत है, तो उस जगह को हम लोग ओसिस बोलते हैं। और ओसिस का प्लूरल कैसे बनता है जी? ओसेस होता है ये प्लूरल ओसिस का। जैसे क्राइसिस का प्लूरल कैसे बनता है? क्राइसिस, क्राइसिस, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है ना, ऐसे करके। एम्बैंकमेंट क्या होता है? तटबंध। और रिसोर्ट होता है आश्रय, जहां पे लोग रुकते हैं। कैपेबल ऑफ और अडेप्टेड फॉर टर्निंग इजीली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क्स, फील्ड्स ऑफ एंडेवर, एक्ट, etc एंड इज एबल टू डू मैनी थिंग्स। यार सिंपल सी चीज है, एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो कैपेबल है या अडेप्टेड है फॉर टर्निंग इजीली, यानी कि तुरंत किसी भी चीज की तरफ मुड़ जाता है कि हाँ आपको ये काम करना है, ठीक है मैं कर लूंगा, आपको ये काम करना है, ठीक है मैं ये भी कर लूंगा, आपको ये काम भी करना है, ठीक है भाई मैं कर लूंगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो उस व्यक्ति को हम वर्सेटाइल कहते हैं। ये प्रतिभाशाली है, बहुमुखी प्रतिभाशाली, मतलब इसको कुछ भी बोल दो ये तुरंत कर लेता है। बहुमुखी प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभाशाली, ठीक है ना, इसको बोला जाता है। टर्न कोट होता है संक्रांति काल, टर्न कोट जब समय एक चेंज होता है। टैलेंटेड तो आपको पता है, फ्लेक्सिबल लचीला होता है। आगे आ जाओ भी, अगला क्वेश्चन। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, बताओ ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे अनाज को रखा जाता है? अनाज भंडार इसको हिंदी में कहा जाता है। बताओ भाई, फटाफट से आंसर बताओ। बताइए भाई। प्लेस वेयर ग्रेन्स, तो सिंपल है भाई, क्या हो जाएगा? ग्रेनरी, इसको कहा जाता है ग्रेनरी, अनाज भंडार इसको कहा जाता है, ठीक है। ग्रेनरी होता है धान्यागार या फिर अनाज भंडार इसको कहा जाता है, अनाज भंडार, ठीक है। टेनरी क्या होता है? ये होता है चमड़े का कारखाना, टेनरी। पेंट्री होता है कोठार जिसमें सामान या गोदाम कह सकते हो, ठीक है, गोदाम, गोदाम जिसमें सामान ऐसी एक्स्ट्रा पड़ा होता है। मिंट होता है टकसाल, जहां पे पैसे सिक्के जो होते हैं ना, सिक्के या गोल्ड मेडल वगैरह, जो मेडल वगैरह बनाए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के सवालों की तरफ। चलो, एरर डिटेक्शन में पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। अगर देखो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बार बार ये पूछता है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, वन शॉट सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए बस कुछ नहीं करना, एक किताब परचेस करो, आप इसी में से सब कुछ लगा सकते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी। और जिसका 500 क्वेश्चन में भी यार एक टाइप प्रैक्टिस का नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। ये किताब ऐसी है जिसमें हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, उनके एक्सप्लेनेशन, प्लस 500 क्वेश्चन मिसलेनियस, और प्लस वोकैबुलरी के वन लाइनर,
हर सेगमेंट की वन लाइनर क्वेश्चन से इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक आप ये ज्वाइन कर सकते हो। Amazon फ्लिपकार्ट पे इस मिल जाएगा ये। He said that he had forgot to lock the door before leaving, इसमें बताओ क्या हो जाएगा इसमें। ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। ये है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन भाई, बताओ। He said that he had forget, देखो forget होता है, एक तो forget होता है, एक forgot होता है और एक forgotten होता है। फॉरगॉटन ये थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, तो फॉरगॉटन होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, फॉरगॉट नहीं फॉरगॉटन होगा। चलो भैया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इट टर्न्ड आउट टू बी नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर। इट टर्न्ड आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, जल्दी से बताओ। ये जो चीज थी इट टर्न्ड आउट टू बी, ये हो चुकी है, क्या हो चुकी थी, अ नॉइजी। देखो द नॉइजी पार्क, मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपको एवर दिख जाए तो एवर का मतलब है इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री जरूर आएगी। ठीक है, यहां पे जो पार्टी से पहले पार्क एडजेक्टिव है, नॉइजी भी आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे मोस्ट या नॉइजिएस्ट, या तो आप नॉइजिएस्ट कह सकते हैं द नॉइजिएस्ट पार्क, या द मोस्ट नॉइजी पार्क पार्टी ऐसे भी कह सकते हो। दोनों में से आप कैसे भी कह सकते हैं, तो नॉइजिएस्ट पार्क कहो, द नॉइजिएस्ट पार्क, द नॉइजिएस्ट पार्क पार्टी। ठीक है जी, हाँ। एसएससी सीजीएल टीयर 2, तो नॉइजिएस्ट यहां पे आपको करना है नॉइजिएस्ट, क्योंकि एवर के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जबरदस्त चीजें हैं सारी की सारी, मजेदार। ठीक है, और इससे बढ़िया सवाल क्या पूछोगे बताओ। सीजीएल मेंस आ रहा है आपका, सीजीएल वाले भी देख सकते हैं इस क्लास को। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, मैं इससे भी और ज्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ चुका हूं। बताओ भाई, आप एक बात बताओ, जब भी किसी सेंटेंस में, इसमें बताओ जल्दी फटाफट कहां पर गलती लग रही है, सोचो समझो फिर इसका आंसर करो, जल्दी से बताओ। देखो दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये पूरी तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और बट आई हैव रेड, लेकिन मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग देन, आगे देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, यहां पे मोर इंटरेस्टिंग होगा, या मच मोर भी कर सकते हैं, मच मोर भी कर सकते हैं, या मोर इंटरेस्टिंग कर सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, हाँ जी, या तो मच की जगह मोर कर दो या मच मोर इंटरेस्टिंग कर दो, दोनों सही है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री यहां पे कंपलसरी है, कंपैरेटिव डिग्री यहां पे कंपलसरी है। आगे आ जाओ। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर फ्रेंड्स सन, आर माई फ्रेंड्स सन। तो देखो आर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आर किसके लिए आ रहा है, ये सोचो आर आ किसके लिए आ रहा है। मान लो 3 लड़के हैं और इन तीनों लड़कों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, मोस्ट टैलेंटेड, तो कोई एक ही होगा, और वो एक बंदा कौन है भैया, वो है ये जो आर है ये किसके लिए आ रही पता है, ये जो आर है वो है मेरे फ्रेंड के बेटे के लिए, तो यहां पे आर की जगह इज हो जाएगा, इज माई फ्रेंड्स सन। आर की जगह भैया लगा दो इज, क्योंकि सबसे ज्यादा टैलेंटेड जो है वो मेरा दोस्त का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा। एज सून द गन शॉट वॉज हर्ड, पीपल रेन आउट इन
पैनिक। एज सुन तो कुछ होता ही नहीं है। एज सुन एज द गन शॉट वॉज हर्ड पीपल रेन आउट, तो एज सुन एज होना चाहिए। एज सुन एज होता है भाई, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज करी जाती है, ठीक है। तो ए वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। द मॉल जस्ट ओपनड एंड द विजिटर्स अराइव्ड नाउ। ये भी एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल 2022 थर्ड से पूछा गया सवाल। बताओ भैया, जवाब दो जल्दी जल्दी। बताओ। द मॉल जस्ट ओपनड। अब देखो, अगर आपने जस्ट के साथ लगाया तो जस्ट के साथ सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि यहां पे देखो द विजिटर्स अराइव्ड नाउ। अभी आप देखोगे कि यहां पे जस्ट के साथ में आप क्या नहीं लगा सकते, सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। जस्ट के साथ आप इज भी नहीं लगा सकते। जस्ट के मतलब जस्ट के साथ अभी अभी ये काम हुआ है भाई, प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी अभी हाल ही में ये काम हुआ है, तो ये प्रेजेंट को शो करेगा ना। तो यहाँ पे द मॉल हैज जस्ट ओपनड नहीं, जस्ट हैज ओपनड होगा, सॉरी, सही तो है, ये हो जाएगा। द मॉल हैज जस्ट ओपनड एंड विजिटर्स हैव अराइव्ड, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म नहीं होगी। इसने क्या है, यहाँ पे तो हैज बीन ओपनिंग लगा दिया, ऊपर से यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी, तो ये गलत हो गया, प्रेजेंट में बनना चाहिए। ओपन्स विजिटर्स अराइव्स, यहाँ पे भी काम कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। एक ही ऑप्शन है जिसमें सही से लिखा है, वो है ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा कहीं पर भी ये सही से नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आफ्टर द थीव्स हैड लेफ्ट जॉर्ज क्रेप्ट स्लो। क्रेप्ट स्लो कैसे हो जाएगा? आफ्टर द थीव्स लेफ्ट, क्रेप्ट स्लोली होगा, धीमे से, क्योंकि क्रेप्ट के लिए काम करे। क्रेप्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो स्लोली हो जाएगा ना कि स्लो। क्या हो जाएगा जी? स्लोली। क्रेप्ट मतलब रेंगना, स्लोली मतलब धीरे से, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, एडवर्ब हो जाएगा। आगे आ जाओ भैया। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, ये आपका इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूसेंस। न्यूएंसेस, न्यूसेंस होता है, वैसे न्यूसेंस होता है, शायद न्यूसेंस की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो बताओ, यू आर अंडर, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस। बताओ, हार्डली टू प्रोसेस, कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार। बताओ। जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस का मतलब महत्वपूर्ण यानी कि ज्यादा, इट इज हार्डली टू प्रोसेस। पहली बात तो हार्डली नहीं, हार्ड होगा, इट इज हार्ड टू प्रोसेस, और प्रोसेस की जगह प्रोसीड होगा। इट इज हार्ड टू प्रोसीड। अगर ये एक ही पार्ट में है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, नहीं तो फिर हार्डली की जगह हार कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक ही पार्ट में होता तो हम इसको भी चेंज कर देते। इट इज हार्ड टू प्रोसेस, प्रोसेस वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, तो यहाँ पे इट इज हार्ड टू प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ भाई, समस्या है किसी को? वो तो बताना, समाधान हम कर देंगे। अब आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरफ। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि एक अंडरलाइन सेगमेंट को आपको इंप्रूव करके दिखाना है कि बताओ इसकी जगह क्या आ सकता है भाई। तो नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरीड। देखो, नो सूनर के साथ देन आता है जो कि आगे लगा हुआ है। नो सूनर के साथ डिड यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन आता है। दिस आइडिया एंटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है। ठीक है, पास्ट में सेंटेंस बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसमें कहीं कोई गलती है भाई? कोई गलती नहीं है। जो लिखा होना चाहिए वो उसने लिख रखा है ऑलरेडी, जो लिखा होना चाहिए। हाँ,
ठीक है, ये नहीं, ये होगा नो इम्प्रूवमेंट, नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस। जो लिखा है वो सही है। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी एंड camaraderies which is celebrated between the country, celebrated between the country, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ कितने देशों के बीच में मनाया जाता है? जो बिटवीन लगा रहे, दो देशों के बीच में, दो देशों का नाम लिखा है कहीं पे? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिटवीन द कंट्री कैसे हो जाएगा? बिटवीन तो दो लोगों के बीच में आता है, पूरे देश में मनाया जाता है तो पूरे देश के लिए हम अक्रॉस यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा। सेलिब्रेटेड अपॉन द कंट्री नहीं होगा, एट द कंट्री भी नहीं होगा, अक्रॉस द कंट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आर कैलकुलेशंस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आर कैलकुलेशंस, वेंट आउट, बताओ कौन बताएगा यहाँ पे क्या गड़बड़ी है? सोच के बताना कि इसमें जो आउट ऑल आर कैलकुलेशंस की जगह कुछ और आएगा कि जो लिखा है वही सही है। बोलते हैं कि यार जो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे लिया है या मांगा है, ये पूरी तरह से आउट ऑफ माइंड है, मतलब हमारी चीजों से बाहर है, तो अंडर तो नहीं होगा, अंडर आउट भी नहीं होगा, बियॉन्ड कह सकते, बियॉन्ड ऑल आर कैलकुलेशन, बोलते हैं बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड ऑल आर कैलकुलेशंस, ये हमारी पूरी तरह पूरी कैलकुलेशन की ही बाहर है, परे बोलते हैं, परे। बियॉन्ड का मतलब होता है हमारी कैलकुलेशन से परे, कैलकुलेशन से परे अगर कोई चीज है तो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, श्यामा रात, बताओ इसका आंसर। श्यामा डज नॉट लाफ नॉर, डज नॉट, नॉट के साथ कभी भी नॉर नहीं आता, नॉट और नेवर के साथ और का यूज, और कहीं पर है नहीं है, तो नॉर सी स्माइल, नॉट नहीं, और सी स्माइल होगा। नॉर डज सी स्माइल, नॉर सी स्माइल डज, नॉर सी डज स्माइल, नॉर सी डज, ये क्या लिख रखा है? सी डज स्माइल, श्यामा डज नॉट लाफ और सी स्माइल, देखो सी स्माइल डज तो होगा नहीं, नॉर डज नाइदर डू आई, हाँ तो ये हो सकता है, तो नॉर डज सी स्माइल, डज सी स्माइल, हाँ ये हो सकता है इन्वर्जन में, डज सी स्माइल होगा नहीं, नॉर सी डज स्माइल ये नहीं होगा, तो ये हो सकता है सी। लेकिन इसमें एक चीज और आपको ऐड करनी है, इसमें क्या है, ये आपका इन्वर्जन बन रहा है, ठीक है, और इस इन्वर्जन में मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस का लग रहा है, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस। जब एक्शंस में सिमिलैरिटी आती है तो हम वहां पे इसी तरह से इन्वर्जन बनाते हैं, कैसे, नॉर डू आई, नॉर डज आई, नॉर डज सी, नॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं नॉर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे करके, तो यहाँ पे इन्होंने इन्वर्जन बना दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम बस मुझे एक ही लग रही है कि यहाँ पे और होता तो और ज्यादा बेटर था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाते हैं। इट वॉज एन हॉराइबल, तो गलत हो जाएगा, एन हॉराइबल तो होता नहीं है, यहाँ पे नॉर सही है, ये सिमिलरिटी ऑफ एक्शन में नॉर सही है, अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो वहां पे और लगा देते, बिल्कुल सही है। एन हॉराइबल तो होगा ही नहीं, ए हॉराइबल हो सकता है, ठीक है, हाँ, तो इट वॉज अ हॉराइबल डे एट द ऑफिस, वर तो होगा ही नहीं, नो सब्सटीट्यूशन होगा नहीं, हॉराइबल डे होगा नहीं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है भैया। आगे आ जाते हैं। द MNC इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज, बताओ कौन बताएगा, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। द MNC इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू रिलायबल sources, to be bankrupt or to take bankrupt, about to be bankrupt, about to go, about to come, about to give, about to come, about to go bankrupt, go diamond सुना है आपने,
जल्दी से यहां पहुंचो, पहुंचने के लिए। तो अबाउट टू बी नहीं होगा, अबाउट टू गो बैंकरप्ट हो जाएगा, ये होने वाला है। जब होने वाला होता है, देखो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन होता तो भी ये सही था, वैसे सच बताऊं तो इसमें गलती है नहीं, रिप्लेस कर सकते हो आप इसकी जगह, कौन सा सही है, तो गो बैंकरप्ट ठीक है, बाकी इसमें गलती नहीं है। टू बी बैंकरप्ट ठीक है, लेकिन बी प्लस ऐसे लगाओगे बैंकरप्ट तो वहां पे ये है कि होता है या हो गया है होना, लेकिन जब होने वाला है अबाउट टू बी बैंकरप्ट, वैसे इसमें गलती नहीं है, ग्रामेटिकल ध्यान रखना, बट हम इसको रिप्लेस करके बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वी कंसिडर्ड इन ब्रीफ, ब्रीफली होना चाहिए, वी कंसिडर ब्रीफली, क्योंकि हमने कंसिडर किया है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो इन ब्रीफ की जगह हम ब्रीफली लगा सकते हैं, ऑप्शन ए लगा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। कौन बताएगा, बताओ जल्दी से बताओ। यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको कैसे रिप्लेस करोगे, कौन से वर्ड से रिप्लेस करोगे आप? बताइए। कंप्यूटर्स, हाँ इंपॉर्टेंट की जगह आप क्या लगाओगे, रिक्वायर्ड, एसेंशियल। एसेंशियल ही तो सिनोनिम होता है इंपॉर्टेंट का, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, जरूरी यानी कि इंपॉर्टेंट, कोई चीज जरूरी है मतलब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी में सिनोनिम का। सिनोनिम का पहला क्वेश्चन है एब्जॉर्ब्ड। आपको बताना है कि एब्जॉर्ब्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, बताओ भाई। एब्जॉर्ब्ड का सिनोनिम क्या होगा? बताओ, एब्जॉर्ब्ड का सिनोनिम क्या होगा? प्री ऑक्यूपाइड होगा, या सोक्ड होगा, या रिस्टोर्ड होगा, या रिप्लेस्ड होगा? बताओ। प्री ऑक्यूपाइड होगा, बताओ 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 बताओ, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? एब्जॉर्ब मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ क्या करना, खींचना। ठीक है, सोक्ड हो जाएगा, अपनी तरफ अवशोषित करना। क्या करना जी, अवशोषित करना। ठीक है, किसी चीज को सोखना, अवशोषित करना, अपनी तरफ खींचना, तो सोक्ड हो जाएगा। ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड होता है बेचैन, रिस्टोर्ड होता है पुनः स्थापित किया गया, और रिप्लेस्ड होता है किसी चीज की या किसी जगह लेना, किसी की जगह लेना। वास्ट बताओ, वास्ट होता है क्या, जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ पहले फिर मैं बताऊंगा। वास्ट होता है एकदम बड़ा, विशाल। मिनिमल, शैलो, एक्सटेंसिव या सॉलिड, ऑब्वियसली एक्सटेंसिव होगा, ये होता है विशाल, बड़ा। वास्ट कह सकते हो या विटाल कह सकते हो, विटाल। ठीक है ना, वास्ट कह सकते हो, विशाल। मिनिमल, शैलो, एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। सॉलिड होता है जी ठोस, सॉलिड क्या होता है जी, ठोस होता है। ठीक है, शैलो कम होता है, मिनिमल होता है कम से कम, शैलो होता है वैसे ऊपर ऊपर का छिचला, इसको ऊपर ऊपर का लिख लेना, छिचला जो होता है ना, ये होता है छिचला। समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। जार्गोन बताओ, जार्गोन क्या होता है? जार्गोन क्या होता है पता है? ये होती है एक लोकल लैंग्वेज, ठीक है, स्थानीय भाषा, जो आसानी से समझ में ना आए, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, जो लोगों की लोकल लैंग्वेज होती है। स्लैंग कह सकते हो, या वर्बोस फॉर्मेलिटी या इलोक्वेंस, स्लैंग कह सकते हो। ऐसी भाषा जो समझ में ना आए, ठीक है, बोल चाल की जो भाषा होती है ना, हाँ, उसको कहते हैं स्लैंग, जो समझ में ना आए। और एक होता है वर्बोजनेस, जो होता है वाचालता, मतलब ज्यादा बोलने की आदत।
फॉर्मेलिटी होती है औपचारिकता, इलोक्वेंस होता है वग्मिता, बोलने की वाक्पटुता कह सकते हो, ठीक है, वाक्पटुता, अच्छा बोलने की जो कला है उसको बोला जाता है। फायर्स बताओ कौन होता है, फायर्स, फायर्स क्या होता है, फायर्स होता है खूंखार, एकदम जंगली, डरावना सा। फैनेटिक, एग्रेसिव, एग्रेसिव, प्रॉड और जंटिल, एग्रेसिव हो जाए, खूंखार, ये होता है खूंखार। फैनेटिक, अग्रेसिव, फ्रॉड या फिर जेंटल। तो करेक्ट आंसर एग्रेसिव। फैनेटिक होता है आपका कट्टर, वह व्यक्ति जो कट्टर होता है, किसी भी चीज को लेके अपने संकीर्ण उसके विचार हैं कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही मानता हूं, ये मेरी आदत है। फ्रॉड होता है वह व्यक्ति जो धोखा दे देता है। और जेंटल होता है जी सज्जन पुरुष। कौन? सज्जन पुरुष। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर। चीयर्ड का सिनोनिम बताओ। चीयरफुल सुना होगा आपने, चीयरफुल बताओ। एनकरेज्ड, डिस्ट्रैक्टेड या फिर ड्रॉप्ड या फिर अट्रैक्टेड, हाँ अट्रैक्टेड बताओ। एनकरेज्ड हो जाएगा, चीयर्ड होता है एकदम उत्साहित, एनकरेज्ड, ठीक है, उत्साहित यहां पे लिख लेना, उत्साहित। बाकी एनकरेज्ड आप जानते हैं, डिस्ट्रैक्टेड आप जानते हैं, ड्रॉप्ड छोड़ा हुआ होता है, अट्रैक्टेड आप जानते हैं आकर्षित। नेक्स्ट, एजुकेशन क्या होता है भैया, सबको पता है एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन शिक्षा होती है, सबको पता है शिक्षा। और एक होती है पैडागोजी, ये भी शिक्षा शास्त्र होता है, शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं, शिक्षा शास्त्र। देखो पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं ये पढ़ाया जाता है, उस साइंस को हम पैडागोजी कहते हैं। पैडागोजी के अंदर कैसे पढ़ाना है ये पढ़ाया जाता है। तो पैडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको भी कोई पढ़ाएगा कि ऐसे पढ़ाते हैं, पैडागोजी, समझ गए। मिथोलॉजी, मिथ मतलब झूठ, लॉजी मतलब शास्त्र, झूठा शास्त्र, काल्पनिक शास्त्र, यानी कि पुराण विज्ञान, ऐसे पुराण वगैरह लिख रखे हैं जिसमें साक्ष्य नहीं है कि ये चीज असली है कि नकली है, उसको मिथोलॉजी बोलते हैं, स्टोरीज। डेमागोजी होता है, डेमागोगी होता है जन उस्लाभ कला। नरेंद्र मोदी जी के अंदर डेमागोगी है, अपनी भाषा से, अपने भाषण से, अपने बातों से किसी जनता को अपने में फुसला लेते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डेमागोगी। एनालॉगी होता है समानता, ये आपके रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। मिसैंथ्रोपिक क्या होता है बताओ, मिसैंथ्रोपिक। एक तो फिलैंथ्रोपिक होता है, एक मिसैंथ्रोपिक होता है। तो मिसैंथ्रोपिक वह व्यक्ति होता है जो मानव जाति से नफरत करता है, घृणा करता है कि भैया, या उनसे द्वेष करता है। लेकिन फिलैंथ्रोपिक होता है वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है। एंटी सोशल कह सकते हो, क्योंकि अरे 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 ये तो बहुत आगे पहुंच गया भैया। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एंटी सोशल कह सकते हैं, क्योंकि वह जो होता है ना मानव द्वेषी, इसको कहा जाता है। मानव द्वेषी का मतलब है मानव जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति को मानव द्वेषी कहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होता है जो ह्यूमैनिटेरियन, मानवीयता जिसके अंदर है, जो मानवीय है। सोशेबल होता है मिलनसार, सामाजिक। एंटी सोशल होता है समाज विरोधी। और फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी या मानव प्रेमी, जो मानव जाति से प्रेम करता हो। अगला बताओ भैया, जेन्युइन जानते हो ना, जेन्युइन क्या होता है? यार बात तो इसकी जेन्युइन है, एकदम मस्त। जेन्युइन बात है यानी कि कोई चीज ऐसी है जो असली है, इसमें कोई भी चीज नकली या धोखा नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं ऑथेंटिक है भाई। इसकी बात हमारे यहाँ जो चीज बताई जा रही है वो ऑथेंटिक है, ऐसे करके आप बोल सकते हो। डिसेप्टिव क्या होता है जी? डिसेप्टिव क्या होता है जी? धोखेबाज, फैब्रिकेटेड निर्माण, बना हुआ। और एरोनियस होता है गलत, झूठा, फॉल्सहुड।
ये होता है गढ़ा हुआ या निर्माणित कह सकते हो, निर्माणित, जिस चीज का निर्माण किया गया हो, ठीक है। ऑथेंटिक। आगे आ जाओ भैया नेक्स्ट। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स की तरफ। इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च आले ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो आले का मतलब होता है शांत करना या शांति कह सकते हो। आले मतलब शांत नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा वर्ड है। अब बताओ, चलो स्टॉन्च का मीनिंग बताओ फटाफट से। स्टॉन्च का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, क्या होता है? रेसोल्यूट होगा या फिर आपका केयरलेस, कंफ्यूज्ड या अनस्टीडी, क्या होगा बताओ फटाफट से जवाब दो। बताओ भैया जल्दी से फटाफट। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे कह रहा है कि इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च आले ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स तो जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आले जो होता है ना, इसका मतलब होता है मित्र, ये होता है दोस्त मित्र। एक होता है आले, आले होता है शांत करना, ये होता है किसी को शांत करना, कम करना, ठीक है, शांत करना ये होता है। रेजोल्यूट होता है दृढ़, केयरलेस होता है लापरवाह, कंफ्यूज होता है संदिग्ध, और अनस्टीडी होता है अस्थिर, और स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, कट्टर, कट्टर या फिर दृढ़ कह सकते हो। दृढ़ का मतलब है कि स्थिर कह सकते हो। और आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, ये जब स्थिर है तो अस्थिर हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना जी। अनस्टीडी, कंफ्यूज्ड तो आप जानते हैं, अस्पष्ट, संदिग्ध, डाउट में रहना। द एम्परर वॉज कंसिडर्ड एज अ विग्ड मैन। विग्ड जानते हो कौन होता है? विग्ड का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। आपके पास चार वर्ड्स हैं, एक है वर्चुअस, सैवेज, फायर्स और वाइल्ड। कौन बताएगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर जी के होगा, ठीक है। द एम्परर वॉज कंसिडर्ड एज अ विग्ड। विग्ड होता है दुष्ट प्राणी, दुष्ट आदमी, धूर्त, दुष्ट प्राणी या धूर्त कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, वर्चुअस, सैवेज, वाइल्ड और फायर्स। तो वर्चुअस हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्योंकि ये आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, वो दुष्ट होता है, धूर्त होता है। सैवेज असभ्य होता है, फायर्स खूंखार होता है, वाइल्ड नीच होता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। तो बाकी के तीन वर्ड्स सिनोनिम हो सकते हैं, सिमिलर मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ, डेरिशन बताओ। डेरिशन, डिसइंटीग्रेशन, टर्मिनेशन, एडमायरेशन या एस्टिमेशन, क्या होगा बताओ। डिसइंटीग्रेशन, डेरिशन जानते क्या होता है? किसी की निंदा करना, ये होता है डेरिशन, मतलब निंदा। क्रिटिसिज्म कह सकते हो, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म निंदा। और एडमिरेशन होता है, एडमायरेशन होता है आपका प्रसन्नता, तारीफ, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। तो आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। बाकी टर्मिनेशन तो आप जानते हैं, किसी चीज का समापन होता है। डिसइंटीग्रेशन होता है टूटना, बिखरना, और एस्टिमेशन होता है जी अनुमान लगाना। क्या करना जी? अनुमान लगाना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। सॉरी, देखो गुलिबल कौन होता है? गुलिबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा सकता है, ठीक है। हाँ, सिंपल पर्सन है, एकदम भोला भाला कह सकते हो आप। गुलिबल होता है एकदम भोला भाला। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भोला भाला है, उसको हम लोग गुलिबल कहते हैं। क्रेडुलस भी कह सकते हैं, ये भी भोला भाला है। एक तरीके से ये सिनोनिम हो जाएगा इसका, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे अगर इसने आपने इससे बोल दिया कि भैया 100 के 200 मिल जाएंगे, बाहर चला जा, अभी एक लड़का खड़ा हुआ है 100 के 200 देगा, तो तुरंत मान लेगा। लेकिन प्लायंट है या फिर सिंपल है, सिनिकल है। सिनिकल जो होता है ये होता है निंदक, थोड़ा क्रिटिक कह सकते हैं, रूखा, चालाक किस्म का व्यक्ति। प्लायंट कोमल होता है, ये भी सरल। ये कहीं ना कहीं सबके सब सिनोनिम है, ये सबके सब सिनोनिम है, बट ये एंटोनिम है, ठीक है। थर्ड वाला जो है ये एंटोनिम है। नेक्स्ट, इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन्स दैट आई हैव कलेक्ट फ्रॉम दिस स्टोर।
रिडीम तो जानते हैं, जैसे आपको किसी ने कूपन दे दिया कि लो ये 500 रुपये का कूपन है, जब दोबारा शॉपिंग करने आओगे हमारे यहाँ तो हम आपको 500 रुपये का छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, उसको आप रिडीम करवा सकते हैं। तो रिडीम का मतलब होता है अवेल करना, अवेल यानी कि प्राप्त करना, क्या करना जी, प्राप्त करना किसी चीज को, ठीक है ना, किसी चीज को प्राप्त करना। फॉरसेक तो त्यागना होता है, फॉरफीट एम्बेजल होता है पैसे की धोखाधड़ी, फॉरफीट होता है छोड़ना, हाँ फॉरफीट क्या हो जाएगा, सॉरी क्या बताना है, एंटोनिम बताना है ना, तो प्राप्त करना और जब्त, फॉरफीट फॉरफीट फॉरफीट, अच्छा हाँ ठीक है फॉरफीट। जैसे आपसे, आपको एक तो किसी ने उपहार दिया और एक आपसे किसी ने उपहार छीन लिया, तो जो वो आपसे छीन रहा है ना उसको फॉरफीट बोलते हैं। आपने खुद दिया है वो फॉरसेक है। देखो आपको कोई चीज फ्री में मिली, मुफ्त में, वो आपने रिडीम कर ली, लेकिन उसने उसको छीन लिया दोबारा से, तो उसको बोलेंगे फॉरफीट करना। लेकिन फॉरसेक होता है त्यागना, अपने आप ही त्याग दिया। डिप्लोर करना होता है विलाप करना, एम्बेजल होता है पचाना, गबन कर देना, गबन करना, पैसे की धोखाधड़ी करना, जैसे कि आपसे 10 रुपए लिए, पता ही नहीं गया, 100 रुपए का हिसाब दे देगा कि 100 रुपए गए कहाँ, लेकिन असल में 100 रुपए आपके खा गया, वो पैसे खा जाना। इंडोलेंट बताओ कौन बताएगा, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, लेजी, अनस्किल्ड, एक्टिव या स्लगिश। आपको सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है। तो देखो सिंपल सी चीज है कि जो इंडोलेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आलसी, ठीक है, क्या होता है जी, आलसी होता है। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, ठीक है। लेजी सिनोनिम हो जाएगा, स्लगिश सिनोनिम हो जाएगा, एक्टिव एंटोनिम हो जाएगा, अनस्किल्ड अलग वर्ड होता है जिसके अंदर स्किल नहीं होती है, अकुशल व्यक्ति जिसको कुछ आता ही नहीं है। अगला बताओ भैया, नेक्स्ट, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट। पैट्रियट कौन होता है जी, ये देशभक्त होता है, देशभक्त होता है पैट्रियट, जो अपने देश से प्रेम करता है। लेकिन ट्रेटर कौन होता है जी, ट्रेटर वह होता है जो गद्दार होता है, जो अपने देश से ही गद्दारी कर जाता है। सारे के सारे एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ट्रेटर कौन होता है जी, गद्दार होता है। ट्रेटर कौन होता है जी, गद्दार होता है, ठीक है। ड्यूटीफुल आज्ञाकारी होता है, ठीक है। ड्यूटीफुल क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। राष्ट्रवादी कौन होता है, नेशनलिस्ट होता है जी, नेशनलिस्ट, ठीक है, ये राष्ट्रवादी होता है। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाओ। लकी प्रेजेंटेड अ ल्यूसिड अकाउंट, ल्यूसिड, ल्यूसिड का ऑपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है, ल्यूसिड का ऑपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है बताओ। ल्यूसिड का मतलब होता है जी स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है ना। और एम्बिगुअस का मतलब होता है जी अस्पष्ट, क्या, अस्पष्ट, ठीक है, ये होता है अस्पष्ट। ऑर्डरली क्या होता है, क्रमिक। इंटेलिजिबल क्या होता है जी, इंटेलिजिबल, ये अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल जिसको समझा ना सके, समझा ना सके। तो एम्बिगुअस तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये होता है, सॉरी, इंटेलिजिबल है, अनइंटेलिजिबल नहीं है। इंटेलिजिबल है जो आसानी से समझ में आ सके, वो इंटेलिजिबल है। और एक अनइंटेलिजिबल होता है जो समझ से परे होता है। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। अब आ जाते हैं जी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला ईडियम आपके सामने है, हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। स्पीक हिज आई, बताओ, स्पीक्स हिज टंग, स्पीक हिज हर्ट, ही स्पीक हिज माइंड, और स्पीक, यहां पे एक ईडियम लिखा है लेकिन गलत लिखा हुआ है, ये कोई ईडियम नहीं होता है स्पीक हिज आई। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है जो कुछ भी आपके दिमाग में है वो बोल देना। बोलते हैं ना कि मन की बात बोलना, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, वो सब जब बोल देते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीक वंस माइंड। अगला बताओगे, पास द बक का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, ट्राइंग टू काम डाउन, ब्लेमिंग अनदर पर्सन, और सेइंग समथिंग अनप्लेजेंट। आपने एक गेम खेला होगा और नहीं खेला होगा तो देखा होगा, और अगर कहीं नहीं देखा है तो आपने एक मूवी देखी होगी शायद, क्या नाम है उस मूवी का, कुछ तो है, वेलकम, वेलकम मूवी है, कॉमेडी, बहुत 10-20 साल पुरानी, अक्षय कुमार वगैरह ये सब है। तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में जाके एक पहाड़ की चोटी पर एक घर सा होता है ना, उसमें फंस जाते हैं, वो घर ऐसे लुढ़क रहा होता है, उसमें ये लोग
बक पास करते हैं, बॉल, गाना लगाते हैं, बॉल को एक दूसरे के ऊपर पास करते हैं, जिस पर रुकेगी उसी को गोली मार देगा वो। तो भाई वहां पे कोई भी उस बॉल को अपने पास रखना नहीं चाहता, तुरंत किसी को और पास कर देता है, क्योंकि वो तुरंत किसी को और दे देता है कि ये मरे मैं नहीं मरूं। तो अपनी चीजों को किसी और के ऊपर थोपना, ब्लेम करना दूसरों को। तो पास द बक का मतलब अपनी चीजें दूसरे पे थोपना, ब्लेमिंग अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करना। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एज सून एज अ प्रिंसिपल केम to know about the inspection in the school, but he put everything in perfect order. This is not an idiom, this is the meaning of an idiom. ये मीनिंग है, आपको idiom नीचे से सेलेक्ट करना है ऑप्शंस में से, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मीनिंग इन परफेक्ट ऑर्डर होता है? एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब होता है झगड़े का कारण, इसका मतलब होता है झगड़े का कारण, लड़ाई का कारण। जैसे कश्मीर, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई सिर्फ कश्मीर के पीछे होती रहती है, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है दुलारा। आगे चलो भाई। सैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग एक शब्द है जिसका मीनिंग आपको बताना है कि कौन से ईडियम से मैच करता है। इनमें से 4 ईडियम है: बाइटिंग द डस्ट, च्यूइंग द कड, कूलिंग वंस हील और गेटिंग इनटू हॉट वाटर। कंटेम्पलेटिंग, बताओ कौन बताएगा इसका मीनिंग, बताओ। कंटेम्पलेटिंग जो शब्द है जिसका जो मीनिंग है वो कौन सी इडियम के मीनिंग से मैच करता है? यह है च्यूइंग द कड। देखो च्यूइंग द कड का मतलब होता है सोचना, सोचना, और इसका मतलब भी यही होता है विचार करना या सोचना। विचार करना या सोचना, ये भी इसका मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग यही होता है। तो च्यूइंग द कड का मतलब होता है विचार करना या सोचना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइटिंग द डस्ट तो आप जानते हैं धूल चाटना, मतलब हार मान लेना या हार जाना। एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है? एट क्रॉस पर्पस, डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज गिवन, फाइनलाइजिंग आइडियाज एंड प्लान्स, ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज और डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स साइड्स। ऑब्वियसली आप हो ये, मैं हूं ये, या मैं हूं ये आप हो ये। तो आप जाना चाहते हैं इधर, मैं ज्यादा चाहता हूं इधर, तो आपके पर्पस अलग अलग है। क्रॉस पर्पस, मेरा पर्पस कुछ और है, आपका पर्पस कुछ और है, क्रॉस पर्पस है, इसका मतलब एक दूसरे से एग्री नहीं है, दोनों का एक पर्पस नहीं है। तो डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स साइड, ऑप्शन नंबर डी। आई जस्ट वेंट टू बाली, आई जस्ट वेंट टू बाली एंड बैकपैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर। बाय द ईयर का मतलब क्या होता है? कानों से का क्या मतलब है? बाय स्प्रेडिंग रूमर्स या बाय इम्प्रोवाइजेशंस, वाइल क्रिटिसाइजिंग और बाय आस्किंग। सिंपल सा है, बाय इम्प्रोवाइजेशंस मतलब एक तरीके से इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं सुधार, बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट चीजों में। यू स्नूज यू लॉस, जो सोएगा वो खोएगा, मतलब जो जागेगा वो पाएगा। तो इसका मतलब होता है जो सोएगा वो पाएगा। स्नूज का मतलब होता है झपकी लेना। यू इफ यू ओवर स्लीप यू आर लाइकली टू लॉस अ जॉब, नहीं। लेजीनेस इज नॉट गुड, यू मे लॉस योर मनी इफ स्नूजिंग इज नॉट स्टॉप्ड। इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे चीजों को लेके तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएंगी। अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विड पर्सन, ये वन वर्ड का एक लास्ट क्वेश्चन है बस। अ बिग क्लमजी, एक बहुत बड़ा क्लमजी पर्सन है, बेढंगा आदमी। तो और स्लो विग्ड पर्सन वो होता है ओफ होता है, ओफ कहते हैं एकदम बेढंगा आदमी है, भद्दा आदमी है, बुरा आदमी। चंप तो लक्कड़ होता है, स्लाउच होता है झुकना, और एप होता है अनुकरण करना यानी कि फॉलो करना। ये आखिरी सवाल था, वन वर्ड का रह गया होगा कोई, ठीक है। तो ये हो गए भाई साहब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल 50 क्वेश्चंस से भी ज्यादा हो गए इस बार, तो 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा होंगे, लगभग 55 होंगे, प्लस 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एंड 50 प्लस 7, 57 क्वेश्चन हो गए आज के सेशन में, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। जो लोग नए हैं भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर कर देना, और ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।